भाग 1। रामू का संघर्ष और साधारण जीवन। गांव के किनारे गंगा नदी के पास रामू अपनी पुरानी नाव और जर्जर जालों के साथ रहता था। उसके पास ज्यादा धन नहीं था, लेकिन दिल साफ और मेहनती था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वह उठता, नाव निकालता और मछली पकड़ने निकल पड़ता। खुशी मेहनत में है। रामू की जिंदगी बहुत सादा थी। पुराने कपड़े, साधारण भोजन और झोपड़ी में सोना, लेकिन उसे अपने जीवन से संतोष था। भाग 2। जादुई मछली का रहस्य। एक दिन जब रामू नदी में मछली पकड़ रहा था, उसकी जाल में एक चमकदार मछली फंस गई। उसके शरीर पर सुनहरी धारियां थीं और आंखें चमकदार। मछली ने कहा, हे रामू, मुझे पानी में छोड़ दो, मैं तुम्हें 3 इच्छाएं पूरी करने की शक्ति दूंगी। रामू थोड़े समय के लिए स्तब्ध रहा, फिर सोचता है कि यह मौका जीवन में एक बार आता है। पहली इच्छा, मैं चाहता हूं कि मेरे गांव के लोग खुशहाल हों। मछली ने कहा, ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूरी। रात होते ही गांव में बदलाव दिखने लगे। खेत हरे भरे हो गए, तालाब में पानी साफ और मछलियों से भरा हुआ था, और लोग खुशहाल होने लगे। भाग 3। दूसरी और तीसरी इच्छाएं। दूसरी इच्छा, मैं चाहता हूं कि मेरे पास हमेशा इतनी मछली हो कि मैं कभी भूखा ना रहूं। सचमुच रामू की नाव हमेशा मछलियों से भरी रहती। तीसरी इच्छा, मैं चाहता हूं कि लोग ईमानदारी और मेहनत के साथ जीवन बिताएं। समय के साथ गांव के लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। धोखा और लालच की जगह प्यार और ईमानदारी ने ले ली। भाग 4। तूफान और संघर्ष। कुछ महीनों बाद गांव में एक भयंकर तूफान आया। नदी का पानी बढ़ गया और कई घर बहकने लगे। रामू ने अपनी नाव और मछलियों की मदद से बच्चों और बुजुर्गों को सुरक्षित जगह तक पहुंचाया। इसके बाद गांव में चोरी की घटनाएं हुई। कुछ लोग मछली चुराने की कोशिश करने लगे, लेकिन रामू ने उन्हें समझाया कि ईमानदारी ही सम्मान देती है। उन्होंने अपनी गलती मानी और गांव में फिर से प्यार और भरोसा बढ़ गया। भाग 5। रामू की प्रेम कहानी। गांव के पास एक और गांव में रहने वाली लड़की गीता ने रामू की ईमानदारी और बहादुरी देखी। गीता ने धीरे धीरे रामू के साथ दोस्ती बढ़ाई। वे नदी किनारे मिलते, मछली पकड़ने में मदद करते और गांव के बच्चों को खेल सिखाते। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। गांव के लोग भी उनके रिश्ते को देखकर खुश थे। भाग 6। रहस्यमय पात्र का आगमन। एक दिन गांव में एक रहस्यमय बुजुर्ग आया। उसने रामू को चेताया कि जीवन में दौलत और खुशहाली हमेशा स्थायी नहीं होती। रामू ने बुजुर्ग की बात को समझा और गांव के लोगों के साथ मिलकर सभी को और अधिक मेहनत और संयम से जीवन जीना सिखाया। भाग 7। मजेदार और सीख भरे पल। गांव में अब नए उत्सव और मेले होने लगे। रामू बच्चों को मछली पकड़ना सिखाता और खेल में शामिल होता। एक दिन बच्चों ने पूछा, रामू काका, आप हमेशा खुश कैसे रहते हैं? रामू मुस्कुराया और बोला, धन में खुशी नहीं होती, मेहनत और दूसरों की मदद में खुशी होती है। गांव के बुजुर्ग भी रामू के पास सलाह लेने आने लगे। रामू हर किसी की मदद करता और सबको सिखाता कि मेहनत और ईमानदारी से ही सच्ची समृद्धि आती है। भाग 8। रामू की समृद्धि और गांव का भविष्य। रामू अब सिर्फ मछुआरा नहीं रहा, वह गांव के बच्चों का शिक्षक, बुजुर्गों का मित्र और गांव के सभी का आदर्श बन गया। गीता और रामू ने साथ में गांव के विकास में योगदान दिया। गांव में खुशहाली और प्रेम का माहौल कायम हुआ। रामू ने सबको सिखाया कि दौलत सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि जीवन में धैर्य, ईमानदारी और दूसरों की मदद करने में है। और इस तरह रामू हर दिन नदी किनारे बैठकर मछली पकड़ता, खुशहाल गांव में लोगों के साथ अपना जीवन आनंद से बिताता।